हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। सो यार, इस वीडियो में ना मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जब कंप्यूटर प्रोफाइलिंग हम कर लेते हैं ना, उसके बाद हम अपना फनल किस तरीके से प्लान करते हैं। फनल प्लान करने के बाद हम लोग एड्स क्रिएटिव बनवाते हैं। ऐसा नहीं है, एड क्रिएटिव बनाने के बाद हम फनल प्लान करते हैं। तो ये वीडियो मतलब ये जो बेसिकली शीट बनाने जा रहा हूँ ना मैं, तो ये शीट ही मैं मतलब आगे चल के अब सेल करूंगा। बट आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपना काम चला सकते हो, बट आपके सामने लाइव बना रहा हूँ मैं चीजें, ठीक है। तो यार देखो, जब ब्रांड मेरा ऑनबोर्ड हो गया, मैंने कंप्यूटर रिसर्च सब कुछ कर लिया, मेरे पास आइडिया लग चुका है कि मुझे अब करना क्या है। बट कैसे करूंगा, क्योंकि बिल्कुल नया एड अकाउंट है, मान लो बिल्कुल नया एड अकाउंट है, आपका स्पेंड भी ठीक ठाक ही होगा, बट पूरा स्पेंड आप कर नहीं पाओगे। बट हमें फनल बना के चलना है कि किस तरीके से हम कस्टमर को घेरेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, नर्चर करेंगे। तो एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का फनल एजेंसीज द्वारा किस तरीके से बनाया जाता है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, एक कॉमन जब बिल्कुल नया कैंपेन होता है ना, तो हमारा एक टॉप ऑफ द फनल बनता है, सबसे ऊपर का फनल। उसके बाद बॉटम ऑफ द फनल, और फिर जो होता है एंड ऑफ द फनल। तो इसके लिए भाई टॉप फनल हम डिजाइन करते हैं। टॉप फनल कैसे बनेगा, मैं आपको ना जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स भी दूंगा कि आपको उन प्रॉम्प्ट्स को बस कॉपी करना है, तो आपके कैप्शंस निकल के आ जाएंगे। टॉप फनल में हमारा काम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को लेके आया जाए, ठीक है। और इसमें मैं मेटा एड्स के बारे में ही डिस्कस करूंगा सारा कुछ। तो टॉप फनल में क्या करना होता है, टॉप फनल में हमारा चलेगा एडवांटेज, एडवांटेज प्लस कैंपेन्स। अभी काफी बढ़िया वर्क कर रहे हैं। तो मैनुअल सेल्स कैंपेन भी मैं आपको बताऊंगा। टॉप फनल में हमारा एक चलेगा एडवांटेज प्लस कैंपेन। इसके अंदर हमारे क्रिएटिव्स होंगे कम से कम मिनिमम 10 आप क्रिएटिव लेके चलो, जो हर वीक हमें चेंज करने हैं, ठीक है। वीक 1, वीक 2, ये एक महीने का मैं पूरा आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है ना। वीक 3 एंड वीक 4, ये शीट आप लेके लग सकते हो, और इसी को ना आगे मतलब एक तरीके से सिस्टम बन गया, एक तरीके से आप इसको आप आगे यूज कर सकते हो। तो एडवांटेज प्लस कैंपेन में वीक 1 में हमारा क्या चलेगा, हमारे टोटल 10 क्रिएटिव बनेंगे, ठीक है। 10 में से 5 हमारे 5 क्रिएटिव जो बनेंगे, 5 इमेजेस, ठीक है। 3 हमारे जो होंगे वो होंगे क्राउजल्स, और 2 हमारे वीडियोस चलेंगे, ठीक है। अब इनमें से जो परफॉर्म कर गया, मैं बता रहा हूं अब क्या करना है, इनमें से जो परफॉर्म करेगा कैसे करेगा, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो होते हैं हमारा सीटीआर, सीपीसी और सीपीएम, ये आपको कैलकुलेट करना है। जिसकी सबसे ज्यादा सीटीआर जा रही होगी ना, आपको वो फाइनलाइज करने हैं। तो इसमें जो 5 में से है, तो नेक्स्ट वीक वो जाएंगे अपने परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स फ्रॉम लास्ट वीक। अभी आपको बेसिक लग रहा है, बट अभी वीडियो छोड़ के चले जाओगे ना, बहुत चीज मिस कर दोगे। मैं अभी आगे ना इतनी डेप्थ में बताने वाला हूँ ना इस चीज के बारे में, कि मतलब फनल किस तरीके से वर्क करेगा, और एक्चुअली करा के भी दिखाऊंगा ये चीज में आगे। तो बने रहना। तो परफॉर्मिंग क्रिएटिव फ्रॉम लास्ट वीक, अगर लेट से 3 होती है तो हमें नंबर मेंटेन करना है। तो लेट से 3 परफॉर्मिंग है, 2 नहीं है, और रिमेनिंग रिमेनिंग न्यू क्रिएटिव्स, ठीक है। सेम ये चीज जो हमें करनी है, ये हमें इन पे भी करनी है। अब सेम ये हमारा पूरा चलता रहेगा 4 वीक तक, ठीक है। ओहो, क्या आ गया ये। ठीक है, तो ये हमारा सेम चलता रहेगा अगले पूरे 1 महीने तक, यही चलेगा, ठीक है। अब ये किस टाइप के आपके टाइप्स किस तरीके के होंगे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। इसको पहले मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो वो है ना, कि मतलब किस टाइप के आपके क्रिएटिव होंगे, मैं इनको बताता हूँ आपके। ये होंगे आपके AIDA मॉडल पे। AIDA मतलब इसमें हम फ्रेमवर्क भी डालते हैं। फर्स्ट मंथ जो हमारा टॉप फनल होगा, उसका फ्रेमवर्क रहेगा AIDA। AIDA होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ठीक है। अब इसके जो क्रिएटिव है, इसकी स्क्रिप्ट आपको निकालनी है ना,
तो मैं आपको वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये यार मेरे को बस थोड़ा बता देना कि कौन ये सब बताता है या नहीं बताता। तो एक ये जीपीटी है, मेटा एड्स करके जीपीटी है। आप सिंपली ना इसमें सर्च करोगे मेटा करके, तो यहाँ पे आ जाएगा मेटा एड्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट बनेगा, ये मैं आपको बताता हूँ प्रॉम्प्ट क्या बनेगा मेरा। आई आई नीड 5, पहले जो क्रिएटिव्स है ना उसका बताता हूँ। 5 क्रिएटिव्स, 5 आई नीड 5 स्टैटिक क्रिएटिव्स फॉर, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन। मैं ये देके रखता हूँ, कॉपी कर दूंगा शीट में, तो आपको सिंपल ही कॉपी करना है इस प्रॉम्प्ट को, ठीक है। आई नीड 5 स्टैटिक क्रिएटिव्स कंटेंट फॉर प्लांट बेस्ड प्रोटीन फॉर टारगेट ऑडियंस। एज अपनी हो गई है प्लांट बेस्ड, आई थिंक 24 के बाद दिखाएंगे, मतलब उससे पहले तो जिम वाला ही होता है। 24 to 50, ठीक है। कॉर्पोरेट्स हेल्दी इंडिविजुअल्स। आई नीड स्क्रिप्ट, ठीक है। आई नीड स्क्रिप्ट एज पर AIDA फ्रेमवर्क, दैट इज अटेंशन, डिजायर, इंडिविजुअल, यहाँ पे एक चीज भूल गया, इंडियंस, बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। डिजायर अटेन AI अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, गेट मी content, topics and write-ups with caption in a table format। ये मेरा फॉर्म प्रॉम्प्ट बना, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या देता है। हम्म, ठीक है। एवरी बाइट काउंट्स टुवर्ड बेटर प्लैनेट, ये एक अच्छा है। तो ये ना आपके क्रिएटिव्स का कंटेंट है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना क्या चीज है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये 4 चीजें ना आपको, मतलब ये जो 5 चीजें हैं, ये आपको अपनी क्रिएटिव में डालनी है। अब क्रिएटिव कैसे होगा भाई? देखो, क्रिएटिव का हेडलाइन ही हो सकता है, मैं क्रिएटिव बना के तो नहीं दिखा सकता, बट इसको क्रिएटिव में आपको डिजाइनर के थ्रू डालना है। बाकी ये जो है ना, इसमें ये जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है, इसमें आपको सारी चीजें नहीं लेनी है, बट थोड़ा बहुत आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट वाले पार्ट में ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। ओके, नाउ गिव मी 2 वीडियो स्क्रिप्ट्स। इसमें एक चीज आप डाल देना, डोंट यूज मार्केटिंग buzzwords as the scripts should be should be designed for 1 minute video, that too for a user generated video who will be a टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस ही होती है जो आपकी यूजर जनरेटेड वीडियो बनाती है, राइट। तो 2 वीडियो स्क्रिप्ट हम इससे मंगवा लेते हैं। तो ये भी आपको डिटेल में बता देगा सारा कि क्या है। सीन 1, the person is seen waking up, stretching, walking into the cloud voice over, good morning, let's start the rewrite for me means choosing something good for my body and the planet। nice, ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन कर रहा है वो, एक अच्छा वर्कआउट किया है, राइट, ठीक है। और क्लोजिंग ये करके। तो क्या इसने AIDA फ्रेमवर्क यूज किया है? AIDA, सीन 4,
ट्रांसफॉर्म जर्नी विद प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ये तो अच्छा पहला था। अ डे, ये वाला बहुत अच्छा है, अ डे लाइफ विद अ डे इन माय लाइफ। आप इसको थोड़ा और डिटेल में बोल सकते हो, ट्राई टू मेक अ स्क्रिप्ट विथ AIDA फ्रेमवर्क। ये भी आपको दिखा देगा अटेंशन। सीन 1 क्या कहता है, अ रिलेटेबल बिगनिंग क्या है, a video opens with the creator in the kitchen looking puzzle at traditional protein sources, then showing bright appealing package of plant-based protein. Ever wonder if there's more to protein than just usual? I did, and it led me something incredible. अच्छा है, ये थोड़ा हिंदी बेस्ड में अगर बताए तो वो भी बेटर है, बट इट्स अ गुड वन, मतलब एक स्टार्ट के लिए तो बेटर ही है। तो मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको हम अपनी शीट में डाल लेते हैं। तो ये तो हमारा वो बन गया, ठीक है, एक तरीके से जो हमारा प्रॉम्प्ट था। अब देखो टॉप फनल, ये थोड़ा हम आगे उधर उधर चले गए, बट ठीक है। तो टॉप फनल में एक तो एडवांटेज प्लस कैंपेन बनेगा और एक हम मैनुअल कैंपेन बनाएंगे, मैनुअल कैंपेन्स बनाएंगे। अब ये मेटा एड वाला जीपीटी है ना, इसी में आपको गिव मी इंटरेस्ट फॉर टारगेट ऑडियंस, तो इसमें एक तो मैंने बताया था ब्रॉड चल रहा है, ये टॉप ऑफ द फनल है। तो आपका हेल्थ, एथिकल चॉइसेस, एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी की बहुत अच्छा है, ये मेरे दिमाग में नहीं आता। कल्चर एंड डाइवर्सिटी, ये भी एक अच्छा है। पर्सनल हेल्थ, ये ठीक है। अब इतना डिटेल में तो नहीं चाहिए था मुझे, बट कोई नहीं। मैनुअल कैंपेन हम चलाएंगे इसमें ब्रॉड टारगेटिंग में। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये किसी ने मुझसे पूछा नहीं है, बट इसमें मैनुअल कैंपेन में देखो ऑब्जेक्टिव सेल्स ही होता है, इसमें भी हम लोग सेल्स ही रखेंगे, ठीक है। तो दोनों में हमारी सेल्स ही रहेंगे ऑब्जेक्टिव। मैं लिख देता हूँ, टॉप ऑफ द फनल में जो हमारी ऑब्जेक्टिव रहेगी वो सेल्स ही रहेगी। मैनुअल कैंपेन में अब क्या करना है आपको, इसमें ज्यादा आप नहीं लेंगे, इसमें जो इनकी हाई परफॉर्मिंग वाली है ना, वैसे तो वही लेते हैं हम लोग भी, बट इसमें टोटल आप 10 अगर ज्यादा आपको लग रही हो, क्योंकि एक तरीके से ये सेम चीज ही है, बट इसमें हम थोड़े इंटरेस्ट चला देंगे, तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप अलग क्रिएटिव्स लें। तो आप सबकी दो दो ले लें, दो इमेजेस, ठीक है, दो कराउजल्स और दो वीडियोस। वीडियोस में यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो मतलब वो रील्स है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। और आपको इसी तरीके से इनको भी चेंज करना है। सॉरी, ठीक है। तो ये तो मेरा टॉप ऑफ द फनल बन गया, ठीक है। अब हमारा बनेगा बॉटम ऑफ द फनल। ओह सॉरी, नहीं बॉटम नहीं, मिड, मिड फनल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है फनल का, क्योंकि क्रीम लेयर जब पहुंचेगी ना आपकी, वो यहीं से पहुंचेगी। अब मिडिल फनल में कैसे काम करना है, देखो इसमें आपके ना दो तीन कैंपेन एक साथ चलेंगे। सबसे पहले आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन है वो रीटारगेट कैंपेन चलेगा। कौन सा, जो भी आपने चलाया है 30 डेज वाला है ना, तो 30 डेज। अब इसमें एक और चीज लगाना, इसमें एक और चीज लोग करते नहीं है कि अगर आपके प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं ना, तो इसमें आपकी वेबसाइट का लिंक भी आपको टारगेट करना पड़ता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। 30 डेज, इसमें आपको रीटारगेटिंग कैंपेन चलेगा, 30 डेज एंगेजमेंट। जिन्होंने मतलब आपके प्रोफाइल में एंगेज किया है इन एड्स पे ना, उनको ही टारगेट करना है। तो प्रोफाइल विजिट, फॉलोअर्स, ये वो सब इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। और पर्टिकुलर पेजेस, ठीक है। इसमें हम वीडियो टारगेट नहीं करेंगे। इसमें हमारी ना मतलब बेनिफिट्स वाली जो फायदे होंगे, कि मतलब कैसे बताऊं, जैसे प्लान आप क्या लूज कर रहे हो नहीं करके ना, तो मतलब लॉस्ट, मतलब एक डिजायर वाली इसमें हमें चीज चलानी है। को बताता हूँ, इसमें लिख भी लेते हैं डिजायर। डिजायर अब क्या बनेगा यार, इसमें हमने उनको पहले एजुकेट कर दिया तरीके से कि हमारा एक बैंड है, हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, राइट। इसमें डिजायर में यही बनता है कि आप क्या मिस आउट कर रहे हो, मतलब कि आप ये नॉर्मल प्रोटीन ले रहे हो और प्लांट प्रोटीन ले रहे हो, तो इसमें आप क्या मिस आउट कर रहे हो। लाइक डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं आपको,
प्लस आप जिम वाले बंदे हो नहीं बट आप फिर भी जिम के ऐसे यूज कर रहे हो, प्राइस का एक फर्क है, बेटर एनवायरनमेंट, ऐसे करके। तो इस टाइप की इसमें आपकी जो क्रिएटिव्स है ना उस टाइप की बनेंगी। इसमें बॉटम ऑफ द फनल में हमें जो क्वांटिटी है ना वो वीडियोस पे थोड़ी ज्यादा रहेंगी, तो इसमें हम 80% वीडियोस लेंगे। अब मैं परसेंटेज वैसे चल रहा हूँ, क्या पता आपके 3 क्रिएटिव हो तो 3 में से 2 आपकी वीडियो होंगी, एक आपका स्टैटिक होगा, ठीक है। और इसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लस बहुत सारे क्रिएटिव्स और बहुत सारी वीडियोस होनी मैंडेटरी हैं। तो 80% वीडियोस एंड रेस्ट स्टैटिक, ठीक है। तो इसमें हमारा ये रहने वाला है। अब ये 4 वीक तक चलेगा, राइट। ये भी अब इसमें जो है आपको परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स इसमें ही सेम चीज कॉपी करनी है, इसमें भी सेम चीज कॉपी करनी है और इसमें भी सेम चीज आपको कॉपी करनी है। अब इसका जो फ्रेमवर्क है उसका क्या रहेगा, आपका फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आप लोग एस्पिरेशनल थोड़ा टारगेट करिए, एस्पिरेशनल वीडियो, एस्पिरेशन, डिजायर और व्हाट कस्टमर इज लूजिंग, ठीक है। अभी सीक्रेट सॉस जो मैं आपको देने वाला हूँ वो बॉटम ऑफ द फनल में ही है। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है डिस्क्रिप्शन में, तो ठीक है। एस्पिरेशनल, एस्पिरेशंस, डिजायर, व्हाट कस्टमर इज लूजिंग इफ दे आर नॉट टेकिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको क्रेडिबिलिटी जनरेट करनी है। मिडिल में ही आपको क्रेडिबिलिटी जनरेट करनी है। वो कैसी होगी, अगर आप ये नहीं कर पाए ना, अरे क्रेडिबिलिटी कैसे जनरेट होगी, फेमस इन्फ्लुएंसर लाना पड़ेगा इस टाइम, फेमस इन्फ्लुएंसर और टीवी सेलेब। ये मतलब जो मिडिल है ना इसी में सारा आपको मतलब सबसे क्रिएटिव, सबसे दमदार वीडियोस आपको इसी में ही, तभी मैंने 80% वीडियोस बोली है। तो उसने एक बार देखी, अब देखा अरे ये वाला बंदा इस ब्रांड के साथ काम करता है, ओके ओके, तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली आपको इसमें चलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हमारे एक सेकेंड, इसको मैं पूरा बोल्ड कर देता हूँ वरना आगे कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अब इस वाले में आप क्या कर सकते हो, इसी में सारा गेम जो आता है वो आता है आपका यूजीसी कंटेंट का और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का और इन्फ्लुएंसर, ये सारा इसी में आएगा। आपको ये चीजें फोकस करनी है और फेमस इन लोगों से वीडियोस बनानी है। अब जो खर्चा है वो तो अच्छा खासा लगता ही है इसमें, बट इसके बिना आप किसी भी कैटेगरी में सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब प्रोटीन है, स्किन केयर है, अब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है, फंडेड है, लॉस में सामान बेच रहे हैं, इतने ज्यादा फंडेड है, आप कैसे करोगे, राइट। तो आपको इस पार्ट के लिए कुछ फंड्स आपको एलोकेट करने पड़ेंगे। अब जो हमारा होता है बॉटम ऑफ द फनल, बॉटम यानी कि जो हमारा कन्वर्जन्स लेके आएगा, कन्वर्जन्स इनमें भी आएंगे, ऐसा नहीं इनमें नहीं आती, इनमें भी आएंगी, बट ये थोड़ा बेटर लेके आता है कन्वर्जन। इसमें आपके क्या क्रिएटिव चलते हैं, बट टारगेटिंग में थोड़ा सा बता दूं, इसमें हमारा RTR, रीटारगेटिंग कैंपेन ही चलेगा, ठीक है। रीटारगेटिंग में इसमें सिर्फ आप 7 डेज करोगे, 7 डेज। अब इनके एक्शंस जो होते हैं वो, इसमें लुक लाइक नहीं चलाना है आपको। लुक लाइक हमारा जो मतलब 1 महीना हो जाएगा ना उसके बाद आपको ये जो है टॉप फनल में फिर से लुक लाइक करना है और फिर ऐसे ऐसे करके रोटेट करती रहेंगी चीजें, ठीक है। तो 7 डेज का हमें इसमें कैंपेन रन करना है, ठीक है। उसके एंगेजमेंट ही चलाना है और पर्टिकुलर पेजेस, पर्टिकुलर पेजेस, ठीक है। ये अपना बन गया। अब इसमें क्या रहेंगे, इसमें अगेन अब उल्टा हो जाएगा, इसमें आपकी 80% स्टैटिक होंगी एंड 20% वीडियोस, ठीक है। अब इसमें अब इसमें देखो चेंज क्या आ गया, स्टैटिक में आप बोलोगे अब दोबारा मैं फोटो क्या दिखाऊं, इसमें मेन चीज आती है ऑफर्स। इसमें जो आपके मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ, इसमें हमारे चलते हैं ऑफर्स, डिस्काउंट्स, गिव अवे,
गिव अवे और कौन सा ऑफर, डिस्काउंट, गिव अवे, ये हो गए हमारे। यही चलते हैं मेन कि हरी आप ये करके ये बाय वन गेट वन जो भी है अगर आप दे सकते हो तो। बाकी डिस्काउंट यही है इसमें। गिव अवे होगा और एक होता है फ्री गिफ्ट जो होता है। इसमें आपकी पर्सनलाइज रिपोर्ट बन सकती है, कुछ प्रोटीन का शेकर दे दिया आपने, है ना, तो इस तरह के क्रिएटिव्स आपके बनेंगे इसमें। फ्रेमवर्क एंड क्रिएटिव, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। अब इसको चलानी कैसी है, अगेन जो आप ये चीजें बनाओगे यही चीज इसमें भी कॉपी होगी। जो अच्छे मतलब ये समझ रहे हो, बढ़ता रहेगा, जो परफॉर्मिंग होगा वो अगले वीक भी जाएगा, जो उस पर परफॉर्मिंग होगा वो भी अगले वीक जाएगा, और न्यू भी ऐड करोगे, उनमें से जो अच्छा परफॉर्मिंग होगा वो अगले वीक जाएंगे। तो ऐसे करके पूरी साइकिल चलती रहती है हमारे कैंपेन्स में। और एक ये कब तक चलानी होती है आपको, 3-4 महीने तो ये चलेंगी ही चलेंगी। इसी से आपके रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि आपका बिल्कुल न्यू एड अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारा पूरा कैंपेन डिजाइन करते हैं। एंड ये शायद ऊपर नहीं आना था, ये आना, ऑफर, डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट्स, ठीक है। अब इसमें इसमें जो आपका कंटेंट होगा ना, उसमें मैं ये बोलता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड जो भी आपने अगर सेलेब्स यूज किया हुआ है ना, सेलेब्स, उनके ही आपको क्रिएटिव्स यूज करने हैं। क्रिएटिव्स मतलब उनके साथ हाथ में ऐसे फोटो करके टुडे ऐसे ऐसे करके क्रिएटिव्स। और एक कंटेंट बनता है इसमें, टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स वीडियोस। तो क्रिएटिव आप वो लगा सकते हो, और जो 20% आपकी वीडियोस है ना, वो आप इसमें इनका सिंपली बना सकते हो। जो आपके मतलब टेस्टिमोनियल्स है, टेस्टिमोनियल्स, और एक होता है बिफोर आफ्टर, मतलब रिजल्ट वाली चीजें आप इस वाले फनल पे आप से डालोगे। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो भाई आपका बन गया अच्छा खासा मतलब चीजें। और बाकी जो कैप्शंस वगैरह हैं वो आप उस तरीके से डाल सकते हो। बाकी इसी फनल को आप फॉलो करके अगर प्रॉपर तरीके से आप कैंपेन रन करोगे तो आई डोंट थिंक कि फेल होगा। हाँ, आपकी कैक ज्यादा आ सकती है, आपका सेल्स ज्यादा आ सकती है, बट इस तरीके से आप फनल बना के चलोगे ना, मतलब आप जब भी कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहे हो, जिस टाइम आप कंप्यूटर रिसर्च कर रहे हो, प्रोफाइलिंग अब कंप्लीट हो गई है, आप उनसे बफर लो कि अब हमें क्रिएटिव्स पे काम करना है। क्योंकि यूजीसी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और जो सेलेब वाला ये पार्ट है ना कंटेंट का, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आपको मैनुअली रीच आउट करना पड़ता है, प्लस मैंने बना भी रखी है वो यूजीसी वगैरह, दिखाऊंगा अभी आपको बाद में कभी किस तरीके से हम यूजीसी बनवाते हैं, मतलब कितना हम पे करते हैं, टोटल बजट एलोकेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हमें मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि जो बजट वाला पार्ट है वो कैसे करना है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी हो। और आपको पता ही है चैनल के मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना फॉर द डिटेल कोर्स, एंड ये शीट आपको वहां से मिल सकती है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।